नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप आप सबका स्वागत करता हूं शिक्षा मंडी में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज से कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक धनराशि दी हुई होती है, उसको दो भागों में बांटना होता है और कुछ समय के बाद उसका मिश्रधन समान हो जाता है। तो वो राशि किस तरह से बटी है, कितना कितना बटी है, इस तरह के प्रश्न बहुधा पूछे जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में और बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है, आप कह सकते हैं कि इस टॉपिक से। तो आइए उसको आज समझने का प्रयास करते हैं कि बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी कैसे इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न ये है कि 2,60,200 रुपये की राशि को राम और श्याम में इस तरह से बांटा जाता है कि राम को 4 वर्ष में प्राप्त राशि और श्याम को 6 वर्ष में प्राप्त राशि के बराबर है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% हो तो आपको बताना है कि राम का हिस्सा कितना है। राम को कितनी राशि मिली है 2,60,200 में से, ये आपको बतानी है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को डिकोड कर देता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए समझना कि क्वेश्चन है क्या। देखिए, टोटल राशि है 2,60,200 रुपया। इसको राम और श्याम में बांटना है, ठीक। लेकिन कंडीशन ये है कि राम को जो राशि मिलती है ये 4 वर्ष के लिए 4% पे निवेश करता है, 6 वर्ष के लिए 4% पर निवेश करता है। तो इनका जो लास्ट में अमाउंट आता है, जो मिश्रधन आता है, ये दोनों बराबर है। मिश्रधन जो मिलता है 4 वर्ष बाद राम को और 6 वर्ष बाद श्याम को, वो दोनों बराबर है। तो बताना है कि राम का हिस्सा कितना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसका एक बहुत ही आसान तरीका आपको बताता हूं, फिर उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 4%। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदल लेना है। तो फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 4% का होता है 1/25। अब क्या करना है कि ये जो 25 आया हुआ है, ये जो 25 है, ये जो ज़्यादा समय के लिए जिसके पास पैसे रह रहे हैं, ये 6 वर्ष के लिए निवेश करता है श्याम। तो श्याम की राशि हो गई 25 रुपये। ये मान लेते हैं कि श्याम को मिला है 25 रुपया और राम को मिला है 25 में ये 1 जोड़ देंगे तो ये कितना आ गया 26 रुपया। अब श्याम और राम का हिस्सा आपको पता चल गया। ये मान लेना है आपको कि इतनी इतनी राशि उनको मिलती है, इस रेशियो में मिलती है। अब क्या करना है कि अब देखना है आपको कि समय में कितने का गैप है। ये 4 वर्ष के लिए लगाता है और ये 6 वर्ष के लिए लगाता है। तो समय में जितने का गैप होगा उतने में स्क्वायर कर देंगे इन दोनों को बट्टे में लेके। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये करेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और इसका स्क्वायर होता है 676। अब इनको ये राशि और ये राशि मिल गई। करना क्या है, स्क्वायर करना है। किस कंडीशन में, जितना इनके समय के बीच का गैप हो। जैसे इसमें 2 वर्ष का गैप है तो स्क्वायर कर दिया, 3 वर्ष का गैप होता तो क्यूब कर देते। तो 2 वर्ष का स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। अब क्या करना है कि ये इनकी भाग हो गया, इतनी इतनी राशि मिल रही है। जब इतनी इतनी राशि मिल रही है तो टोटल राशि कितनी होगी, तो जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11, 7 2 9 1 10 की 0, 6 6 12 1 13। यानी टोटल अगर 1,301 रुपया है तो राम को कितना मिला है 676 रुपया। क्वेश्चन में टोटल रुपया कितना है, टोटल रुपया क्वेश्चन में दिया 2,60,200 रुपया। हमारा आया कितना है यहाँ क्वेश्चन में 1,301 रुपया। तो जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, जितना हमारा आया हुआ है उससे भाग देंगे और जो निकालना हो, निकालना क्या है, राम का हिस्सा। तो राम से मल्टीप्लाई, तो राम से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर श्याम निकालना होता तो श्याम से मल्टीप्लाई कर देते। इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, ये 2 0 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूना 12, 7 दूनी 14 1 15, 6 दूनी 12 13 और ये आ गया 2 0। यानी ये आ गया 1,35,200 रुपया जो है वो राम को मिलेगा 2,60,200 में से। समझ गए इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ये करने का पीछे मैं बता दूंगा, बहुत ही आसान है। एक मैथ्स इस तरह का और देख लीजिए, फिर आपको सारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, अगला प्रश्न है जो इसी तरह का है कि 6,63,000 रुपये की राशि को ए और बी में इस तरह बांटा जाता है
ए को 3 वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि बी को 5 वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि के बराबर है। यदि ब्याज की दर 10% है तो बी का हिस्सा कितना है। यानी सेम तरह के प्रश्न है। प्रश्न यही है, 6,63,000 रुपये की राशि है, इसको ए और बी में बांटना है। ए 3 वर्ष के लिए निवेश करता है और बी इसे 5 वर्ष के लिए निवेश करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% और 10%। तो अब देखिए क्या करना है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। 1/10 होता है। तो मैंने क्या कहा कि नीचे वाला जो वैल्यू है ये हमेशा होगा जो ज़्यादा समय के लिए लगा रहा है। तो 5 वर्ष के लिए बी लगा रहा है, तो बी का वैल्यू हो गया 10 रुपया। ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें ये ऊपर वाला 1 जोड़ लेंगे, तो ए की वैल्यू हो गया 11 रुपया। अब मैंने क्या कहा कि इन दोनों के बीच में समय का गैप कितना है, 3 और 5 में, तो 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का गैप है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया 100, ये हो गया 121। यानी बी को 100 रुपया मिल रहा है तो ए को 121 रुपया मिल रहा है। तो टोटल राशि इसके हिसाब से कितनी है, 221 रुपया। हमारे प्रश्न में कितना है, 6630000। अब भाग देंगे जो टोटल राशि हमारा यहाँ आया हुआ है प्रश्न में 221 से, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बी का हिस्सा निकालना है तो बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या करेंगे, ये कट गया 3 बार में, तो 3000 और ये 2 0, यानी 3 लाख रुपया होगा बी का हिस्सा इस इतने में। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको जो ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको कम राशि मिली होगी, सिंपल सी बात है। तो 10 और 11 में बांटना है, तो नीचे वाला हमेशा जो ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है उसको लिख देना है, और जो 1 है उसमें बढ़ा के वो ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। और जितने समय में गैप है इन दोनों के इन्वेस्ट करने में, तो गैप है 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का गैप है, तो दोनों तरफ स्क्वायर। और यहाँ से फिर देख लेते हैं कि इसको 100 मिल रहा है, 121 मिल रहा है, इसको टोटल कितना है 221। जितना हमारा प्रश्न में दिया हुआ है उससे भाग कर देंगे ये जो हमारा प्रश्न में आया हुआ है यहाँ पर, और फिर जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये है मेथड, इसको बनाने का तरीका, सबसे आसान तरीका। अब ये चीज़ आती कहाँ से है इसको समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, होता क्या है, इसको एक बार ध्यान से यहाँ समझिए। क्योंकि मिश्रधन मिल रहा है तो एक ट्रिक आपने पढ़ा होगा। मान लीजिए कि राम को मिल रहा है, ए को मिल रहा है यहाँ P1, तो P1 मिल रहा है, तो मिश्रधन कितना 1 + R/100 के पावर T होता है। और B को मिल रहा है मान लीजिए P2, तो P × 1 + R/100 के पावर T होता है। तो P1 आ गया, R की वैल्यू यहाँ कितनी है 10% है, तो 1 + 10/10 करेंगे, 10/100 करेंगे। T की वैल्यू A के लिए 3 वर्ष है, तो यहाँ 3। ऐसी तरह P2 हो गया, 1 + R की वैल्यू सेम है /100, T की वैल्यू यहाँ कितना है 5 वर्ष है। अब क्या करेंगे कि P1/P2 कर लिया, तो क्या हो गया, ये आ जाएगा ये आ गया 1 + 1/10 के पावर 5, और ये इधर गुणा है तो इधर आके भाग होगा 1 + 1/10 के पावर 3। तो ये जब भाग देंगे तो कितना आएगा 1 + 1/10 के पावर 2, क्योंकि 3 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, तो ये हो गया 11/10 के पावर 2। तो मैंने क्या कहा, 11/10 के पावर 2 जो यहाँ आ रहा है ना, ये 10 में 1 जुड़ रहा है यहाँ पर। मैंने वहीं पर इसको बता दिया था कि 1/10 लिखते हो तो इस 10 में 1 जोड़ देना है, और जो नीचे वाला राशि है, छोटी राशि है, वो हमेशा उसको मिलेगी जो ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। अगर मान लो, सोचो जरा कि अगर ज़्यादा राशि भी मिल गई और ज़्यादा समय के लिए भी इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो इसमें लॉजिक थोड़ी सोचनी है कि जो छोटा अमाउंट है 10 रुपया, वो हमेशा उसी को मिलेगा जो ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तभी तो वो बराबर कर पाएगा। तो इस तरह से ये मेथड होता है, ये तरीका है। ये जो 10 में 1 जोड़ने वाला मेथड जो मैंने इससे पहले बताया आपको, वो यहाँ से आता है। मैंने इसको शॉर्ट करके आपको बता दिया है। आइए एक और थोड़ा सा हट के प्रश्न करते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। दोस्तों, प्रश्न ये है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक आदमी 44,200 रुपये अपने 2 बेटे के बैंक खातों में इस तरह जमा कराना चाहता है जिनकी आयु 6 वर्ष तथा 8 वर्ष है। 18 वर्ष के होने पर दोनों को समान
ब्याज मिले यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा कितना है। यानी कि इसमें थोड़ा सा मैथ्स को घुमाया हुआ है, बाकी सेम उसी तरह का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि 6 वर्ष और 8 वर्ष के 2 बेटे हैं किसी व्यक्ति को, और वो 18 वर्ष के होने तक वो चाहता है कि दोनों को समान राशि मिले। राशि जो टोटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 44,200 रुपया। आप देखिए कि ये कितने समय के लिए इन्वेस्ट करेगा, ये 10 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करेगा तब 18 साल होगा। ये कितने साल के लिए करेगा, ये 12 साल के लिए करेगा तब 18 वर्ष होगा। वर्ष, ये वर्ष। अब क्या करना है, आपको देखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। तो नीचे वाला किसका वैल्यू होगा, मैं हमेशा बताया हूं कि जो ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट कौन कर रहा है, ये है 12 वर्ष वाला या छोटा वाला। तो छोटा वाला के मैं स्मॉल लिख देता हूं S। तो छोटा वाला के राशि कितनी होगी 10, और बड़ा वाला के लिए राशि क्या होगी 1, इसमें बढ़ जाएगा क्योंकि ये कम समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये बढ़ जाएगा, तो ये हो गया 11। अब क्या करना है, देखना है कि इनकी जितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें गैप कितने का है। ये 12 वर्ष के लिए कर रहा है, ये 10 वर्ष के लिए कर रहा है, तो इनमें गैप है 2 वर्ष का। तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इसको मिल रहा है 100 रुपया, इसको मिल रहा है 121 रुपया। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 221। टोटल राशि हमारा 221 रुपया आ रहा है। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 44,200 रुपया। निकालना किसका है, छोटे बेटे को। तो छोटे बेटा कितना है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई ये करेंगे तो ये 2 बार में ये हो गया 20,000 रुपया मिलेगा छोटे बेटे को। जो 6 वर्ष का है उसको 20,000 रुपया मिलेगा, तब जाके वो 12 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करेगा। यानी कि 18 वर्ष का होगा तो उसे समान राशि मिलेगी जितना कि 8 वर्ष वाले को 10% पे 10 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करने पर मिलेगी। तो इस तरह से दोस्तों ये टाइप एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आप सीख गए होंगे। एक प्रश्न जो थोड़ा सा हटके है उसको भी कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न कुछ इस तरह से है कि A, B तथा C अपने राशि को 3, 4 और 5 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि योजनाओं में क्रमशः 20%, 15% तथा 10% की वार्षिक दर से ब्याज मिलता हो तो 1 वर्ष बाद उनकी राशियों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि प्रश्न क्या है। प्रश्न यह है कि A, B और C हैं, ये 3:4:5 में अपनी राशि निवेश करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एक के लिए 20% है, फिर दूसरे के लिए 15%, फिर 10%। और आपको ये ध्यान रखना है कि 1 वर्ष के लिए कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष का साधारण ब्याज सेम होता है। तो पहले वर्ष का अगर मैं कह रहा हूं कि 20% ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि 100 अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो उसको 120% मिलेगा। अब पहले वाले को 20% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो इसको 120 रुपया मिल जाएगा। इसको कितना मिलेगा, इसको 15% से कर रहा है तो इसको 115 रुपया मिलेगा, और इसको 10% से कर रहा है सही तो इसको 110 रुपया मिलेगा। अब ये 120, 115, 110 इसलिए लिखा मैंने क्योंकि 1 वर्ष की बात है। 1 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। तो अगर इनको 120% मिलेगा, इनको 115%, इनको 110% में लिखिए इसको, क्योंकि 100 रुपया नहीं है, परसेंट में है ये। 120% इसको मिलेगी, 115% इसको, 110% इसको। अब क्या करना है कि तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि ये 3, 4 और 5 में निवेश करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आ जाएगा 360%, ये आ गया 15 चौके 60, और ये हो गया 4, और ये हो गया 11 बचे 55%। तो परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0, 0 खत्म, ये आ गया 36:46:55। ये हो गया आपका आंसर। तो जो उनके 1 वर्ष के बाद जो राशि मिलेगी, जो राशि का अनुपात मिलेगा उनको, वो 36, 46 और 55 के अनुपात में मिलेगा। बस इतना सा प्रश्न था कि 3, 4, 5 के अनुपात में कोई राशि निवेश करता है। योजना के अनुसार पहले को 20%, दूसरे पे 15% तथा तीसरे पर 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है तो आपको घबराना नहीं है। 1 वर्ष के लिए पूछा हुआ है तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कोई अंतर नहीं होता।
तो 20% का जब एक वर्ष के लिए अगर ब्याज मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसको 120% मिलेगा, दूसरे को 115, तीसरे को 110। लेकिन अगर 2 वर्ष का पूछ लिया होता तो फिर गड़बड़ हो जाता, फिर इस तरह से प्रश्न नहीं बनता, क्योंकि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 20% के हिसाब से 44% होते हैं। यह मैंने आपको बताया है कैसे निकालना है। तो ये 1% का है, 1 वर्ष के लिए पूछा गया है, तो ये बहुत ही आसान है। 120% इसको मिलेगा, 115 इसको, 110 इसको, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये 3, 4 और 5 में इन्वेस्ट करते हैं। इसको मिल रहा है इसको 36, इसको 46, इसको 55। तो इस तरह से प्रश्न को करते हैं जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप समझ गए होंगे और आने वाले एग्जाम में आपके भरपूर फ़ायदा इसका उठाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको लगातार यहाँ मिलते रहेंगे मज़ेदार ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।